जोकर 2 के एंडिंग ने सबको शॉक कर दिया है और कई सारे थ्योरीज चल रहे हैं मार्केट में इसको लेकर। तो चलिए जानते हैं कि असल में क्या हुआ। लेकिन उससे पहले हार्ली ने जोकर से कुछ इंपॉर्टेंट शेयर किया था और वो ये है, हार्ली जोकर को बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है उसके बच्चे के साथ और हार्ली ने अपने पास्ट के बारे में झूठ बोला था उसके पास आने के लिए जब वो पहली बार आर्थर से मिली थी। अब ये भी हो सकता है कि वो उसके प्रेगनेंसी के बारे में झूठ भी बोल सकती है, लेकिन इसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। फिर जोकर के कोर्ट केस का रिजल्ट सुनाते हैं कि उसको मौत की सजा मिलने वाली है और जूरी का पूरा फैसला खत्म होने से पहले ही वहां पर एक कार बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जो कि किसने करवाया ये पता नहीं चलता है। मोस्टली लगता है कि जोकर के फॉलोअर्स में से किसी एक ने ये किया होगा और उस बॉम्ब एक्सप्लोजन की वजह से हार्वी डेंट टू फेस में लगभग बन ही चुका था और जोकर वहां से एस्केप करने के बाद हार्ली को मिलने जाता है उसी स्टेयर्स पर जहां पर हमने जोकर को डांस करते हुए देखा था। हार्ली उसको बोलती है कि हम दोनों के पास सिर्फ फैंटेसी थी और तुमने गिव अप कर दिया, और आर्थर बोलता है कि मैं वही सेम बंदा हूँ जिससे तुम्हें प्यार हुआ था। हार्ली बोलती है नहीं, वो तुम नहीं हो, तुमने बोला था ना कि कोई जोकर नहीं है, एज इन तुमने कोर्ट हाउस में बोला था ना कि तुम जोकर नहीं हो, तुम आर्थर हो। बात यह है कि हार्ली को जोकर के पर्सनालिटी, आइडेंटिटी, उसके वो इमेज से प्यार हो गया था जिसको उसने देखा था। हार्ली को आर्थर से प्यार नहीं था बल्कि उसके जोकर के पर्सनालिटी से प्यार था, और जब वो जोकर बनता था और उसकी तरह बिहेव करता था, यही हार्ली के दिमाग की फैंटेसी थी जो कि टूट गई। और आर्थर बोलता है कि प्लीज मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, हमारा एक बच्चा होने वाला है। और हार्ली गाना गाती है और आर्थर बोलता है प्लीज स्टॉप, मैं और गाना नहीं गाना चाहता, मुझसे बात करो। लेकिन वो सुनती नहीं है और गाना खत्म करके उसको गुड बाय बोलकर वहां से चली जाती है। यहाँ पर आर्थर रियल लाइफ में आ चुका है और अपने फैंटेसीज में नहीं है, इसलिए वो गाना नहीं गाना चाहता है और इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन ढूंढना चाहता है उससे बात करके। लेकिन हार्ली उसको एक लास्ट टाइम अपने फैंटेसी में याद करके चली गई और जोकर को पुलिस पकड़कर ले जाती है जेल में। और जेल में एक गार्ड उसको बोलता है कि उसको कोई तो मिलने आया है, और जब वो उसको मिलने जा ही रहा होता है तभी एक प्रिजनर उसको बुलाता है एक जोक बोलने के लिए कि एक साइकोपैथ एक बार में आता है और वहां पर एक फेमस क्लाउन को अकेले बैठते हुए देखता है और वो टोटली ड्रंक है और पैथेटिक भी है। और वो उसको बोलता है कि मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि तुम यहाँ पर हो, व्हाट अ डिसअपॉइंटमेंट, मैं तुमको टीवी पर देखता था, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आ सकता हूँ। और ये क्लाउन टर्न होके बोलता है कि अगर तुम खरीद रहे हो तो तुम मुझे कुछ भी दे सकते हो। और साइकोपैथ बोलता है परफेक्ट, हाउ अबाउट आई गेट यू व्हाट यू फकिंग डिजर्व, यानी कि जो तू डिजर्व करता है मैं तुझे वही दूंगा। और वो प्रिजनर आर्थर को अपने चाकू से मार देता है, बार बार उसके पेट पर चाकू मारकर उसको मरने के लिए छोड़ देता है। और वो प्रिजनर उसको देखकर जोकर की तरह हंसने लगता है और उसी चाकू से अपने फेस के ऊपर जोकर की स्माइल को बनाता है, अपने स्किन को कट करके, जैसे हीथ लेजर के जोकर ने किया था। यानी यहाँ पर हमको ऐसा दिखाया गया है ये प्रिजनर जो है वो हीथ लेजर के जोकर जैसा हंसता है और उसी की तरह उसने अपने फेस पर स्कार्स बनाए हैं। अब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये हीथ लेजर के जोकर की ओरिजिन स्टोरी होगी और वार्नर ब्रदर्स उस जोकर की लेगेसी को टच भी नहीं करेंगे। तो फिर इस प्रिजनर ने आर्थर को क्यों मारा, इसका जवाब उसी जोक में है जहां पर वो साइकोपैथ असल में वो प्रिजनर है और वो फेमस क्लाउन आर्थर यानी जोकर है। वो प्रिजनर के लिए जोकर एक इंस्पिरेशन था, उसको वो बहुत मानता था। लेकिन जब उसने अपने कोर्ट हाउस के टाइम पे ये बोला कि कोई जोकर नहीं है और अपने जोकर के इमेज को रिजेक्ट किया, तो उसके फॉलोअर्स इंक्लूडिंग वो प्रिजनर काफी गुस्सा हो गए और प्रिजनर काफी डिसअपॉइंटेड हो गया आर्थर से कि उसने इतनी इजीली गिव अप कर दी अपनी जोकर की आइडेंटिटी को, और जो रेवोल्यूशन उसने लाया था वो सब खत्म कर दिया जिसका सिंबल एंड लीडर जोकर था। और इसी चक्कर में उसने आर्थर को मार दिया और फिर उसने खुद जोकर की आइडेंटिटी को अपना लिया और अपने फेस पर कट किया चाकू से जोकर की स्माइल को, और वो उस जोकर की इमेज को आगे लेकर जाएगा जहां पर आर्थर ने अपने ही एक फॉलोअर को अपने खिलाफ कर दिया और उसने उसकी जगह ले ली।
और उसको मारने से पहले जो डायलॉग उसने बोला था, यू गेट वॉट यू फकिंग डिजर्व, ये सेम डायलॉग जोकर ने जोकर 1 में मरी को मारने से पहले बोला था। और फिर स्लोली आर्थर मरने ही वाला होता है कि उसको एक लास्ट फैंटेसी ड्रीम आती है जहां पर वो हार्ली और हमसे एक गाने के जरिए ये हिंट देता है कि उसको एक फाइन यंग सन चाहिए जो कि उसकी जगह ले सके, क्योंकि हार्ली प्रेग्नेंट होती है। तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि उसको एक बेटा होगा जो कि बड़ा होके जोकर बनेगा और उसकी जगह लेगा। लेकिन हमको ये बताया नहीं गया है कि वो विजिटर कौन था जो कि आर्थर को मिलने आया था जेल में। लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो विजिटर हार्ली ही है, और शायद से मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर से पैचअप करने आई है आर्थर के साथ और एक नई रिलेशनशिप शुरू करना चाहती होगी और अपनी प्रेगनेंसी का अपडेट देने आई होगी या फिर कुछ और बात करने आई होगी, क्योंकि हार्ली के अलावा मुझे नहीं लगता है कि कोई और आर्थर को मिलने आ सकता है। तो ये काफी सैड है कि आर्थर को मरने से पहले एक फ्रेश स्टार्ट मिलने वाला था लेकिन ये हो ना सका। तो आपकी क्या थेरीज है और थॉट्स है जोकर फॉलियर ड्यू के एंडिंग के बारे में, हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और लोगों के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। और यहाँ पे आप हमारी लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।